आए हैं, लेकिन इसको वर्क कैसे करवाना है और इसको कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट करना है इस चीज को, वो आज हम इसी के माध्यम से, सेशन के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, थोड़ी सी किसी को बहुत समय लग जाता है, कोई कोई बहुत ही कम एज में उस चीज को जान जाता है, लेकिन जानना महत्वपूर्ण है ना। तो इसको देखो, ऐसा होता है जैसे आपके पास ड्राइवर भी है, कार भी है, ठीक है, आप बैठ भी गए, आप ऐसा तो नहीं बोलते हैं कि ड्राइवर साहब जहां आपकी मर्जी है आप मेरे को लेके चले जाइए, ऐसा तो नहीं बोलते हैं ना। या टिकट ले ली, ट्रेन है, स्टेशन मौजूद है, आप भी मौजूद है, और किसी भी चलती ट्रेन में बैठ गए और सोच रहे हैं जहां तक ये लेके जाएगी हम उतर जाएंगे। ऐसा कहीं होता है क्या? या आपने ऐसा कभी एक्सपेरिमेंट अपने जीवन में किया है क्या? किया है किसी ने? नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? रिस्की है, क्योंकि गंतव्य का पता नहीं है कि हमें आखिर जाना कहाँ है, पता नहीं हम कहाँ पहुंच जाएं, है ना। तो वैसे ही हमारी लाइफ के साथ होता है, जिसके बारे में शायद हम सोचते भी नहीं है। हम भी मौजूद हैं, सोल भी यही है, हमारा माइंड भी यही है, शरीर भी यही है, लेकिन हमें जाना कहाँ है, या हम स्वयं से क्या चाहते हैं, या हम अपनी लाइफ से क्या चाहते हैं। और हमें लगता है कि हमने कोई भी एक लक्ष्य ले लिया, फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे को कोई सक्सेस चाहिए, ठीक है, तो क्या वही मेरा जीवन है क्या? फॉर एग्जाम्पल मुझे ना मिले, कम मिले, तो क्या वो मेरा मापदंड होगा, मेरे जीवन जीने का तरीका होगा? ऐसा तो नहीं होता है ना। लाइफ तो छोटी छोटी खुशियों से मिलके बड़ा बनता है। तो आज उसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आप मेरे को ये बता सकते हैं कि क्लब में आने के बाद आपने अपने आप को कितने परसेंट समझा है? प्लीज यहाँ पे आप परसेंट यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। पर जब मुझे ये महसूस हुआ कि सब कुछ होते हुए भी अगर मेरा शरीर मेरे साथ नहीं है तो मैं कुछ भी जीवन को एंजॉय तो कर ही नहीं पाऊंगी। और जितने मेरे अपने लोग हैं, कई बार होता है ना, हम अपने लोगों से भी साथ, तो ये क्लब में आई तब 2021 में मेरे को रियलाइज हुआ कि नहीं, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मैं खुद के लिए तो कुछ कर सकती हूँ, अपने स्किल को डेवलप कर सकती हूँ, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं लोगों की लाइफ में छोटी छोटी वैल्यू भी क्रिएट कर सकती हूँ। तो वहां से मुझे पता चला कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, लाइफ जीने का। तो आई होप आप लोगों को भी लाइफ के पर्पस मिले होंगे। बहुत जरूरी नहीं होता कि, देखिए, लाइफ का पर्पस ना कभी भी ऐसा नहीं होता कि बहुत ही बड़ा कुछ अचीवमेंट हो। वो छोटा छोटा भी हो सकता है। कोई थोड़े में खुश है, आज इसकी मदद कर दी, लाइफ का पर्पस सॉल्व हो गया, नेक्स्ट डे दूसरा हो गया। तो कई बार क्या होता है ना, लाइफ का पर्पस सेम नहीं रहता है। अगर हम सोचे कि हम एक ही लक्ष्य को लेके पूरी लाइफ टाइम चलते रहें, तो ऐसा हो भी नहीं सकता एज अ प्रैक्टिकली, क्योंकि हम छोटे छोटे जब गोल्स बनाते हैं तो उनको कंप्लीट करके फिर हम दूसरे टारगेट की तरफ जाते हैं। आप लोगों ने मोस्टली अपने आप को ऐसा देखा होगा, है ना, ऐसे ही हम लोग भी करते हैं। तो लाइफ में अगर हमारे पास लक्ष्य ना हो, यानी मैं कौन हूँ, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, यानी संसार में क्यों हूँ, या मैं मानव देह रूप में यहाँ पर मुझे क्यों लाया गया है, अगर मुझे उसका भान नहीं है, मुझे उसका रियलाइजेशन नहीं है, तो लाइफ हमारी व्यर्थ हो जाती है। अगर हमें ये नहीं पता होता है तो क्या क्या नेगेटिविटी होती है, अगर हमें पता होता है तो हम क्या क्या वैल्यू अपनी लाइफ में क्रिएट कर पाते हैं। और एक ऐसी यात्रा पे चलते हैं जहां पर हम स्वयं को ढूंढते हैं, जो इस आपाधापी में या इस भाग दौड़ में कहीं ना कहीं खो गया है। और मैं ये एक बात आप लोगों से जरूर कहना चाहूंगी सेशन शुरू होने से पहले, कि जरूरी नहीं है कि ये सेशन सिर्फ वुमेन्स के लिए, खासतौर पे अगर यहाँ पर बहुत ज्यादा हम लोग लेडीज रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो हमारे ऊपर है। जो जेंट्स हैं वो भी तो मानव योनि में आए हैं ना यहाँ पर, तो ये उनके लिए भी जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग भी इतना बिजी रहते हैं कि उन्होंने अपने आप को खो दिया। अगर आप अपने हस्बैंड को देखें, पहले अलग तरह से सोचते थे, रहते थे, या जीवन में इतना व्यस्तता चल रही है क्योंकि पैसा भी कमाना है, घर भी चलाना है, और बच्चों के आगे तक देखना है, उनकी सेविंग्स भी करनी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे घर के मेल मेंबर्स भी होते हैं, उन्होंने भी अपने आप को कहीं ना कहीं खो दिया है ना। बिना सोल के तो पैदा नहीं हुए हम सब। तो फिर आज हम लोग उसको रियलाइजेशन करेंगे कि हम कैसे ढूंढते हैं। तो सबसे पहले होता है, किसी भी जीवन का जो लक्ष्य होता है वो किन बातों पे निर्धारित होता है, वो होता है वाई, क्यों करना चाहिए। अगर मैं आप में से काफी लोगों से क्वेश्चन पूछूं, तो कुछ लोग बोल सकते हैं मैम हम तो एज इट इज खाना खा रहे हैं, हम तो घूम रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, लाइफ बड़ी मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है ये तो। लेकिन वाई, क्योंकि अगर किसी चीज के ऊपर क्यों नहीं होता है, या हमें क्यों करना चाहिए, तो हम वो लक्ष्य को जीवन में समझ नहीं पाएंगे। ये ऐसा है,
आप अपने बच्चों से क्या बोलते हो कि बेटा पढ़ लो, लेकिन आप एक शब्द जरूर बोलते हो, वो क्या बोलते हो, नेक्स्ट शब्द जरूर बोलते हो, बेटा पढ़ लो, अच्छे इंसान बनोगे, अच्छी अर्निंग करोगे। या हमारी लड़कियां बड़ी हो रही होती तो हम उन्हें क्या शिक्षा देते हैं, जैसे आजकल समाज चल रहा है, बेटा पढ़ लो, किसी पे डिपेंड मत रहो। कल को अगर कभी भी आपके साथ कुछ नेगेटिव होता है तो आप खुद के पैर में खड़े हो जाओ, इंडिपेंडेंट हो जाओ, आप किसी के ऊपर मोहताज मत रहो। हम अपने बच्चों को ये तो नहीं बोलते बस बेटा आप पढ़े जाओ, बाकी हम उनको नहीं बताते कि नीड क्यों पढ़ना चाहिए, ऐसा तो नहीं होता है। हम क्यों बोलते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, हमें मतलब फ्लाइट पकड़नी है, हम ऐसा नहीं बोलते। हम क्या बोलते हैं, अरे जल्दी चलो नहीं तो फ्लाइट छूट जाएगी अगर लेट हो गया। तो हर चीज में क्यों जरूर आता है, वाई जरूर आता है कि हमें क्यों करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमारे जीवन में अगर हमने अपना वाई नहीं पहचाना कि हमें क्यों पर्पसफुल लाइफ को जीना चाहिए, तो वो लक्ष्य विहीन है। वो ऐसा ही है कि ड्राइवर भी है, कार भी है, आप हैं, बस आपका गंतव्य नहीं है। आपने छोड़ दिया सारथी पे, ले चलो कहीं भी ले चलो, बस ये वही हाल है अब बिना वाई के। तो हमें अपने आज की टॉक से हमें पहचानना है कि वाई अगर ना हो तो क्या होता है। वाई नहीं होने से हमारे जीवन में एकांतता यानी लोनलीनेस आ जाती है, और हमें एक टाइम बाद ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई वैल्यू नहीं है। लाइफ बहुत ही बोरिंग एंड डल हो चुकी है। ना हमारे अंदर आत्मविश्वास होता है कि हम काफी लोगों से बात कर सके, इवन हम अपने आप को फेस करने से डरते हैं। अगर कोई हमें कह दे, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है। कोई हमें कह दे हाँ तुम ऐसे हो, तो हम मान लेते हैं, सामने वाला कह रहा है तो सही कह रहा है, हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं। और हम छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी चीजों को समझ ही नहीं पा रहे हैं बेसिकली। तो जब हमारे पास लक्ष्य ही नहीं है, बस हम ऑफिस जा रहे हैं, घर आ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सो रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, बस सेम दिनचर्या हमारी रोज रोज चल रही है, जहां पर ना कोई मिर्च मसाला है, ना कोई जीवन में एक्साइटमेंट है, ना जीवन जीने का कहेंगे कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, या हमें कैसे अपने आप को पहचानना चाहिए, हमें कुछ रियलाइजेशन ही नहीं होता है बेसिकली। वहां पे अगर वाई नहीं होता है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम आती है, जहां पर रोज हम लोग कुड़ते रहते हैं, रोज हम परेशान होते हैं। अगर कोई किसी से बात कर रहा है तो हमें ये लगता है कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, कोई किसी की बात कर रहा है, क्योंकि हो क्या रहा है, मानसिक तौर से शारीरिक तौर से हम कमजोर हो रहे हैं। तो हम अपने आप को तो एक्सेप्ट कर नहीं पा रहे हैं, अपनी कैपेबिलिटी को तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो जो तीसरा व्यक्ति किसी के बारे में बात कर रहा है तो हमें बार बार क्या लग रहा है, ये पक्का मेरे बारे में ही बात हो रही है। अगर हो भी रही हो तो अपने आप को हम जो वो टॉक कर रहे हैं हम उससे भी नीचे समझने लगते हैं। तो क्या होता है, हमारा सेल्फ स्टीम भी कम हो रहा होता है, हम अपने आप को कुछ समझ नहीं रहे होते हैं, और हम लोग डिप्रेशन और स्ट्रेस में जाने लगते हैं। इसीलिए आज का यूथ भले ही लाखों कमा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने आप को खो रहा है। क्यों खो रहा है, इसके पीछे के रीजंस क्या है। पहली बात तो उन्होंने जो अपना लक्ष्य रखा बस वही रखा कि हाँ मुझे आर्थिक तौर से मैंने कमा लिया, दैट इज इनफ। लेकिन उसके अलावा उसने अपनी सोल जर्नी के लिए तो कुछ किया ही नहीं, जहां से सेटिस्फेक्शन मिलती है। तो अब हमने अगर हमारा वाई नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती है। अगर हमारा वाई होता है, अगर हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है, तो हम क्या क्या अच्छा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कनेक्टिविटी, हम अपने आप से कनेक्शन फील करते हैं। हाँ मेरा भी अस्तित्व है। पता नहीं आप लोगों ने ये प्रैक्टिस की है कि नहीं, मैं बहुत छोटी थी और पता नहीं क्यों मेरे अंदर से ये चीज आती थी, कभी आंख बंद करके बैठो और अपना नाम बार बार दोहराओ, तो बहुत अजीब लगता था, रश्मि रश्मि रश्मि, ये क्या है, मतलब क्या ये नाम ही सब कुछ है, या इसके बियॉन्ड भी कुछ है। जब मेरे को ये भी नहीं पता था कि सोल क्या होती है, भाई अब पांचवी छठी कक्षा में बच्चों को क्या पता रहता होगा। लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पिरिचुअलिटी के बीज तो होते हैं हम सबके अंदर, जो आपको रियलाइज कराता है नहीं यार कुछ तो गड़बड़ है। जब बड़े हुए तो रियलाइज हुआ। आप लोग भी कभी ये प्रैक्टिस करिए, शांति से बैठिए जब आप मेडिटेशन करते हैं, फिर आप अपने मन में अपने ही नाम को दोहराइए। आपको ऐसा लगेगा कि आप अलग हैं, आपका नाम अलग है, यानी व्यक्तित्व अलग है। बस ये वही टाइम होता है जब आपको अपनी सोल जर्नी के बारे में पता चलता है कि उसके बियॉन्ड भी कुछ है। तो ये क्या होता है, जब हमारी लाइफ में वाई क्लियर होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बारे में रियलाइजेशन होता है, आपका जो सेल्फ स्टीम है वो हाई होता है। कोई कुछ भी बोले, भले ही आपको नेगेटिव भी बोले, आप उसे लेते नहीं है।
आप क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपको स्वतः अपने ऊपर विश्वास है कि मैं सही हूँ, तो मैं क्यों परेशान हूँ? मैं फालतू चीज़ों में क्यों परेशान हो रही हूँ? उसने मुझे कहा, मैं इसलिए परेशान हो रही हूँ। अरे! ज़रूरत ही नहीं है ना, जब मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया, यस, एक्सेप्टेंस। तो नंबर 3 पे आता है कि एक्सेप्टेंस। आप अपने आप को कितना एक्सेप्ट कर चुके हैं। कई बार हम अपने आप को तो एक्सेप्ट करते नहीं हैं और दूसरों से करते हैं कि वो मेरी वैल्यू क्रिएट कर दे, मुझे रिस्पेक्ट दे दे, वो मुझे एक्सेप्ट कर ले। क्यों कर ले? हमने तो खुद को किया नहीं था। तो इसमें नंबर 3 में यही है कि हमें सबसे पहले अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? उसके बाद है सेल्फ टॉक। जैसा कि राखी मैम हमेशा बोलती हैं कि आप अपने आप से कैसी बात करते हैं, है ना? है ना? यथा दृष्टा तथा सृष्टि करके है, तो आप सबको मालूम है इसका क्या मतलब है। जैसी आपकी सोच होती है, वैसे ही आपका संसार होता है। और यही हमारे जीवन का सार भी है कि जिस दृष्टि से यानी जिस चश्मे से आप पूरा संसार देखते हैं, स्वयं को देखते हैं, आप वैसे बन भी जाते हैं क्योंकि आपको वैसी ही चीज़ें दिखना स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ टॉक का मेजर रोल होता है। आप अपने आप से क्या बात करते हैं? आप अपने आप से कहते हैं कि नहीं, आपके अंदर सारी क्षमताएँ हैं, जब वो कर सकता है, आप क्यों नहीं कर सकते? आप क्यों नहीं जल्दी उठ के एक्सरसाइज कर सकते? आप क्यों नहीं अच्छा काम कर सकते? आप क्यों नहीं समाज के लिए कुछ कर सकते हैं? आप क्यों नहीं अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं कि मुझे जो भी रंग रूप मिला है, ऊपर वाले से बख्शा गया है, मैं क्यों नहीं अपने आप से प्रेम कर रही हूँ और मैं दूसरों से कह रही हूँ, वो मुझे गलत ना कह दे, मैं दुखी हो जाऊँगी। तो यहाँ पर क्या होता है, अपने आप से हम किस तरह बात करते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, यार तुमसे नहीं हो पाएगा, उसकी तो किस्मत तेज़ है। या मैं किस्मत का रोना रोती हूँ, यार उसकी तो किस्मत बहुत अच्छी चल रही है। देखो मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं जैसे कई बार होता है, जैसे मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्ज़ाम्पल देती हूँ, आप लोग मुझसे अगर रेज़ोनेट करें, तो मैं चाहती हूँ आप लोग दिल ज़रूर दीजिए। बचपन से या एक मिडल एज में, अभी तो 44 पे लाइक 20s 25 में, कभी किसी के साथ जैसे कुछ अच्छा होता था, तो मन में ना एक चीज़ आती थी, ख़ास तौर पे शादी का मोस्टली लोगों के साथ होता है। जब आप किसी पर्सन को देखते हैं और हमें लगता है यार ये तो वेल डिजर्विंग नहीं है, लेकिन ये फिर भी खुश रहते हैं, इनके साथ ही अच्छा करते हैं, देखो हमारा अच्छा नेचर है, हम तो इतना हेल्पफुल है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? कितने लोग हैं जिनके मन में ये थॉट आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं तो किसी का बुरा भी नहीं चाहती, मैं तो हमेशा अच्छा सोचती हूँ। ऐसा हम में से काफ़ी लोग सोचते हैं। आई आई थिंक ये सब सोचते हैं, बस कई काफ़ी लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करते या समझ नहीं पाते। इसमें मेन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? क्योंकि हमने खुद की तो वैल्यू की नहीं है और हम खुद से तो सेल्फ टॉक कर ही नहीं रहे हैं ना। हम अपने आप को किलिस रहे हैं कि यार देखो मेरा तो अच्छा लक नहीं है, उसका तो अच्छा लक है, वो कैसे आगे बढ़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप यहाँ पर दूसरों की तो तारीफों के पुल बाँध रहे हैं। लेकिन अपने आप से क्या कह रहे हैं? यार तुम काबिल नहीं हो, तुम देखने में ऐसी हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, उसी की किस्मत तेज़ है, मेरी किस्मत तो ऐसी ही निकल गई। हम हमेशा अपन सेल्फ टॉक जब करते हैं ना, तो हम दूसरों को मतलब दिखा रहे होते हैं हीरो और अपने आप को दिखा रहे होते हैं ज़ीरो। एंड दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम, ठीक है? इसीलिए क्या कहा जाता है, जैसी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि की संरचना होगी, वैसे ही वो बनेगा। तो हमें क्या करना है कि हमेशा इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना है। दूसरा, जब हम किसी की मदद करते हैं, अगर हमारा व्हाय क्लियर है, तो जब हम किसी की मदद करते हैं, तो हम विदाउट एनी रिटर्निंग अवार्ड में की तरफ जाते हैं। लाइक हमें एप्रिसिएशन ना मिले। अब हम उस जीवन के उस क्षेत्र में पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमें कोई रिकॉग्नाइज़ ना करे। पहले होता था एज़ अ वुमन या खासतौर पे औरतों के साथ ये होता है, या एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम सबकी टेंडेंसी होती है कि हाँ, मैंने सच्चे हृदय से किसी की मदद की है, बट यार लोगों को ना रिकॉग्नाइज़ होना चाहिए कि हाँ, रश्मि ने मदद की है। आप में से किसके साथ ऐसा होता है कि हम सच्चे हृदय से मदद तो करते हैं, लेकिन हमें लगता है यार मुझे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए, 100% मिलना चाहिए, या लोगों को पता होना चाहिए कि हाँ, मैं वो हूँ। ठीक है, पहले मैं भी सेम यही सोचती थी और कभी-कभी सोचती हूँ, लेकिन मैं इसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। खास तौर पे जब से भगवद गीता में क्लासेस ले रही हूँ, तब से मन में एक चीज़ आई, जब हम बचपन से पढ़ते हैं कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो, तो नहीं समझ आता था। जैसे एक बहुत ही सुंदर सा उदाहरण दे रही हूँ। अर्जुन कहते हैं, हे श्री कृष्ण,
ये जो कर्म करने के बाद जो रिवॉर्ड की इच्छा होती है, जो भी हमें चीजें प्राप्त होती है, ये वही वही तो हमें कर्म करवाता है। जो फल होता है वही तो हमें कर्म कराता है, यार ये कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, उसी फल के लिए हम कर्म करते हैं। तो श्री कृष्ण जी हंसते हैं और कहते हैं, हे कौन्ते, हे कुंती पुत्र, ये आपका जो धर्म है, आप धर्म में जो कर्म करते हैं आप वो करते रहें। यानी अगर आप गृहिणी हैं तो आपका क्या कर्तव्य है, अगर आप क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का कर्तव्य क्या है कि सत्य के साथ रहना, लड़ाई करना, मतलब जो भी युद्ध होता है, आपका कर्म क्षेत्र ये है। बाद में आप जीतोगे, आप हारोगे, उसमें आपका बस नहीं है, क्योंकि वो रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपने अपने धर्म का पालन किया। अगर कोई डॉक्टर है तो उस समय उसका मेन कर्तव्य क्या था, जैसे कोविड टाइम में आपने देखा हमारे जो डॉक्टर्स थे, वो नंबर वन वॉरियर्स थे, वो लोग घर पे नहीं रुके, कई डॉक्टर्स ने अपनी जान भी दे दी हॉस्पिटल में सेवा भाव करते हुए। तो आपको जो कर्म के लिए नवाजा गया है प्रकृति द्वारा, अगर आप वो कर्म नहीं करते हैं तो आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो यहाँ पर कर्म करने पे बार बार स्ट्रेस डाला गया है। तो एज अ वेलनेस कोच जब मैं अपनी इस जर्नी में हूँ, तो मेरा मेन मकसद क्या है कि यहाँ पे जितने लोग सुन रहे हैं काफी चीजें समझ जाए, मैं उनकी मदद कर पाऊं। अब कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो मुझे 100% देंगे, यस मैम आप कह रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कह रहे हैं मैं करूंगी, आप कह रहे हैं कि डाइट में क्या ध्यान रखना है, मन से क्या सोचना है, मैं आपके साथ हूँ, मैं हम दोनों लाइक क्लाइंट्स हैं और मैं हूँ, हम लोग रिजल्ट क्रिएट करें। बट हर कोई 100 मेरे पास क्लाइंट्स हैं, उसमें कुछ तो ऐसे होंगे जो क्लब ही नहीं आते होंगे, जो मेरी फोन कॉल का जवाब नहीं देते होंगे, भले ही पेमेंट दे दें क्लब में, बट वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कर्म तो किया ही नहीं ना। तो मैं उसके लिए तो हुई नहीं। मैंने तो आपको डाइट प्लान दिया, एक्सरसाइज का लिंक दिया, सेशन की रिकॉर्डिंग दी, आपने नहीं किया। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है तो उसमें मैं यानी रश्मि पांडे बिल्कुल भी भागीदार नहीं हूं, क्योंकि मेरा क्या कर्म था एज अ वेलनेस कोच कि मैं मदद करती। अब मेरी बात समझ आई कि हमें जब भी हम वर्क करते हैं तो हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा, क्योंकि जब हम रिजल्ट सोचते हैं तो हम अपेक्षा करते हैं, और अपेक्षा क्या करते हैं, अच्छा आएगा, रिजल्ट जरूर अच्छा आएगा। थोड़ा भी ऊपर नीचे हुआ तो हमारा विश्वास वहां से डगमगा जाता है। फिर हम अपने आप से सेल्फ टॉक क्या करते हैं, मैं तो इस लायक हुई नहीं, और उसको देख लो उसने तो कोई काम नहीं किया, उसका तो हो गया। इसमें प्रारब्ध भी बड़ी चीज है, लेकिन आप प्रेजेंट क्या सोच रहे हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो इसमें ये सारी चीजें आती हैं। अब फिर आता है कि अगर हमारी पर्पसफुल लाइफ होती है, अगर हम पर्पस करते हैं, अपनी लाइफ को एक लक्ष्य यानी एक दिशा देते हैं, तो हम क्या क्या चीजें अचीव कर पाते हैं। लाइक अगर हमारी जीवन में लक्ष्य होता है, सबसे पहला सेटिस्फेक्शन, ऐसा लगता है हमने कुछ किया है। अगर आप कि मैंने सेम एग्जांपल अभी लास्ट टाइम भी दिया था कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो उस दिन आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आप अपने आप में मुस्कुराएंगे और अपने आप को ही रिवॉर्ड देंगे। आप दूसरों के चक्कर में नहीं रहेंगे कि फलाना हमें रिकॉग्नाइज करे, हम खुद से रहते हैं, हाँ देखो आज मदद की, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ, और ये चीज मुझे प्रेरित करेगी और लोगों की मदद करने के लिए। ठीक है, तो बेसिकली हमें करना क्या है, अभी हमें क्या करना है, लक्ष्य मिल गया है, वाई भी हमारा क्लियर हो गया है। अब हमें कैसे उसको और भी अच्छा करना है। पहला, हमें ये क्लियर होना चाहिए कि मुझे किन चीजों में ज्यादा खुशी मिलती है। जब हम इस पे वर्क करते हैं तो हम अपने आप को समझ जाते हैं कि मैं वास्तविकता में क्या हूँ, मुझे किस चीज में खुशी मिलती है, और वो ऐसा मैं कौन सा काम करती हूँ जहां पे मुझे टाइम का बोध नहीं रहता है। आप इसको ऐसे समझो, हाँ, जीवन में हम बहुत सारे काम करते हैं, खासतौर पे दिनचर्या में कुछ काम ऐसे होते हैं जहां हमें टाइम का नहीं पता चलता है ना। कुछ एक्टिविटीज होती है जहां पे हमें लगता है अरे मैम ने तो अभी बुक रीडिंग स्टार्ट की थी, 10 मिनट हुए, ये 50 मिनट कब बीत गए हमें पता ही नहीं चला। हो सकता है वो आपकी फेवरेट एक्टिविटी हो, लाइक जैसे कल मैं शाम के एक्सरसाइज में देख रही थी, मैम ने टाइप किया कि शुभांगी ने आई थिंक ना, कि मैम और एक्सरसाइज कराइए, हमें तो जबकि 40 मिनट हो गए थे पता ही नहीं चला।
क्यों नहीं पता चला? क्योंकि वो उसमें रम गए, उस चीज को एंजॉय कर गए। अब शुभांगी को पता चल गया है कि मेरी लाइफ का जो अभी पर्पस चल रहा है वो क्या है, फिजिकली फिट रहना, योग में और आसन को ठीक करना, मतलब उनको इतना अभी क्लियर हो गया एक स्टेप। तो सिंपल सी बात है, जहां पे आपको समय का बोध ना हो। और ऐसा कई बार होता है, हम कुछ एक्टिविटीज करते हैं जहां पे हमें लगता है यार समय तो कट ही नहीं रहा है, बहुत बोरियत हो रही है, तो इसका क्या मतलब है, वो चीज आपके लिए है ही नहीं। तो आप अपने आप को खुद पता कर सकते हो कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। लोग थोप रहे हैं इसलिए नहीं, आपकी सोल अंतरात्मा ही आपको गवाही दे देगी। जहां बोरियत है भाई, वो बोरी बिस्तरा बांधो, ये आपके लिए नहीं है। और जहाँ पे समय का भान ना हो, वो आपके लिए परफेक्ट जगह होती है। ठीक है। उसके बाद आपने अपने स्किल को निखारना होता है। जब आपको पर्पस मिल गया अपनी लाइफ का, तो उसे छोटी छोटी चीजों में एज अ उत्सव करना। जैसे मैंने काफी लोगों को देखा है, खासतौर पे जो हमारे मेल मेंबर्स होते हैं, जेंट्स होते हैं, वो छोटी छोटी खुशियों पे इतनी जल्दी बिलीव नहीं करते। उनको लगता है जब तक बड़ी चीजें जीवन में अचीव ना हो। आप ऐसे सोचिए, कई लोग होते हैं जिनको पर्स मिल जाए, मनपसंद लिपस्टिक मिल जाए, चलो इसी की बात करते हैं, आज गोलगप्पे खाने का मन है, चलो गोलगप्पे खा लिए, ठीक है। या कुछ भी छोटी मोटी चीजों को मैं लेके चल रही हूँ, वो उसी में खुश हो जाते हैं। मैं इसको पर्पस से नहीं जोड़ रही हूँ, मैं खुशी से जोड़ रही हूँ। कई लोग थोड़ी सी भी मदद करते हैं, बहुत अच्छा फील करते हैं। कई लोग जीवन में बड़ी बड़ी ट्रॉफीज तो ले लेते हैं, लेकिन आनंद नहीं आ रहा है, लाइफ में मजा नहीं आ रहा है, मतलब खुशी दुखी कोई मजा नहीं आ रहा है। तो आपको जो चीज प्रेरित करे, और आप छोटी छोटी चीजों में उत्सव फील करें। हाँ, अभी देखो मैंने इतना अचीव किया, अब नेक्स्ट टारगेट मेरा ये है कि मुझे, मान लो मैंने 100 लोगों की मदद की और मुझे बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन हो गया कि यार मैंने देखो ब्लेसिंग्स के साथ अपना मनी भी, मतलब इंडिपेंडेंट भी बनी, और बहुत सारे लोगों का जीवन भी बदला। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जब लोग बोलते हैं कि हाँ मैम आपकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो ये चीज मुझे क्या प्रेरित करने वाली है, यार अब मेरे को 500 लोगों की और मदद करनी है। जब इतने लोगों में इतना चेंजेस हो सकता है, 500 करेंगे तो वो तो अपने घर वालों से जुड़े, तो 1000 तो स्वतः मैं पहुंच गई। तो मेरा लक्ष्य थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन जो मैंने एक दो लोगों की मदद करके जो सेटिस्फेक्शन पाया था, मैंने उसको भी बहुत इंजॉय किया, और बार बार थैंक यू मोड पर आ गई, यानी कृतज्ञता। तो चलिए आइए, अगर हमें पर्पसफुल लाइफ भी मिल गई है और वाई भी हमारा क्लियर हो गया है, तो अब हम इस चीज को इनहेंस कैसे करें, वो कैसे करें। छोटी छोटी चीजों को हमेशा अचीवमेंट की तरह लेके उसको, जैसे मैंने बोला, उत्सव मनाइए। नंबर सेकंड होता है ग्रेटिट्यूड, यानी हम जितना कृतज्ञता भाव में रहते हैं, यानी छोटी सी छोटी कोई मदद कर दे या मदद भी ना करे, हमारे पास कोई भी चीज है, हम सुबह उठते हैं, हम थैंकफुल रहते हैं कि जिनको भी आप मानते हैं कि हे परमात्मा आपने मुझे आज का दिन दिखाया, जिसके लिए मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। आपको जो भी 5 चीजें दी गई हैं, कोई भी 5 चीजें हो सकती हैं, आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। जब आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं तो आपको आभास होता है कि हमारी लाइफ में तो यार 5 क्या, बहुत सारी चीजें हैं जीने के लिए, ठीक है। तो जब हम उसमें रहते हैं, सेल्फ टॉक की बात हो चुकी है, उसके अलावा जितना हम नेचर के करीब रहते हैं, आप देखेंगे उतना ही आप बहुत अच्छा फील करते हैं। क्यों लोग बोलते हैं कि छुट्टियों में ना कहीं सी बीचेस चला जाए, या मोस्टली लोग पहाड़ों में क्यों जाना पसंद करते हैं, वहां पे शांति होती है, वहां पे ऐसा लगता है कोई शोर शराबा नहीं है, दूर है। या आप लोग किसी दिन जल्दी उठ जाते हैं और आप लोग बाहर घूमने जाते हैं, लाइक पार्क में गए, कहीं भी गए, तो आप लोग बहुत अच्छा महसूस करते हैं। या मान लो पार्क भी नहीं आपके आसपास, अगर आपने कुछ गमले लगाए हैं, जब आप उनको निहारते हैं, उसमें फ्लावर लग जाते हैं, तो आप कितने खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। या आप कहीं सुंदर से बटरफ्लाई देख लेते हैं, या कोई भी जीव जंतु देखते हैं, तो कितना, मतलब कितनी खुशी देती है वो चीजें। अब सोच के देखिए। और प्रकृति क्या है, अभी पानी पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, आप लोगों के साथ पता नहीं होता है कि नहीं है। मैं तो जब जब पानी पीती हूँ अंदर से एक थैंकफुल अपने आप निकलता है। और मेरे मन में पता नहीं बचपन से एक थॉट हमेशा चलता रहता था कि यार पानी से अच्छी चीज तो कोई है ही नहीं। पता नहीं क्यों बचपन से ऐसा फील होता था, कि अब बाद में आके अब जाके रियलाइज हो रहा है यार पानी को तो लोग कहते हैं एनर्जी है, नंबर 1 चीज है, हमारी बॉडी 70 to 80% पानी से है।
बाद में ये सारी चीजें रियलाइज हो रही है। हमारे शरीर के 5 तत्व हैं जिसमें पानी का मेजर रोल है, ये चीजें बड़े होके पता चल रही हैं, जबकि ये बाय प्रैक्टिस मन में थी, पता नहीं कहाँ से क्यों आई, वो नहीं समझ आ रहा। तो कहने का ये मतलब है, आप जो भी चीज ग्रहण कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके लिए कृतज्ञता भाव का रहना बहुत जरूरी है। प्रकृति के पास रहते हैं, इसीलिए जब हम छुट्टी बिता कर आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, आह मैं तो फुल्ली चार्ज होकर आई हूँ, अब मैं बढ़िया से काम करूंगी, अब मैं फ्रेश हो गई। घर में जब भी लगता है हम बहुत डिस्टर्ब चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो बोलते हैं चलो थोड़ा सा मन बदल लाते हैं, क्यों घूमने जाते हैं, घर में ही क्यों नहीं पड़े रहते हैं। क्यों औरतें बोलती हैं कि यार देखो तुम तो रोज ऑफिस जाते हो, हम तो घर पे ही रहते हैं, कम से कम हफ्ते में एक दिन तो ले चलो, क्यों, फॉर अ चेंज। ऐसा नहीं है, खाना तो घर पे भी बन रहा है, सब कुछ है, बाहर क्या होता है, फॉर ए चेंज भी होता है, ठीक है। तो जितना आप प्रकृति के करीब रहते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है अगर आप लोग वॉक करते हैं तो सुबह थोड़ा सा जल्दी उठ के वॉक करेंगे। हाँ, सोने की चेन पहन के वॉक मत करना प्लीज, आजकल बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, नहीं तो सारी शांति भंग हो जाएगी। सेफ्टी के साथ जाइए और डंडा लेके जरूर जाइए फॉर सेफ्टी, ठीक है। नहीं तो आजकल कुछ कुत्ते भी हैं, वो भी दौड़ा लेते हैं, जोक्स अपार्ट, लेकिन अपनी सेफ्टी मेन है। तो आप लोग अपना ध्यान भी रखिए। उसके अलावा क्या होता है, आप लोग अपने जो थॉट्स होते हैं, यानी अपनी जो डायरी होती है, जरूर मेंटेन करिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने डायरी मेंटेन की है? जैसे राखी मैम आजकल रोज आपको होमवर्क भी दे रही है ना, अपनी सोल जर्नी के ऊपर। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी डायरी बना रखी है, जो भी वो बोलती हैं? तो आप, ओके, सरोज अरोड़ा मैम है, सुप्रिया मैम भी हाथ दिखा रहे हैं, यानी सीमा मैम भी हैं, आप में से मोस्टली लोग हैं। मेरे पास भी मेरी डायरी है, ठीक है। तो वो जरूर रखिए, और उसमें आप कैसा फील करते हैं, क्या क्या अचीवमेंट करते हैं, आप क्या चाहते हैं, उसको नोट डाउन करिए। वहां से क्या होगा, आप स्वयं का अवलोकन करेंगे कि मैं चाहती क्या हूँ। बेसिकली पता है प्रॉब्लम क्या है, लोग क्यों दुखी रहते हैं, क्योंकि वो क्या चाहते हैं। जैसे मैंने काफी लोगों से बात की है, तो वो लोग कहते हैं मैम हमें क्लियर ही नहीं है कि हमें चाहिए क्या। अब भाई आप बताओ, आपका शरीर है, आपका सोल है, आपका दिमाग है, आपकी परवरिश है, आपके पेरेंट्स हैं, आप बचपन से किस सिचुएशन में रहे हैं, आप कहाँ से आए हैं, तो वो तो आपको पता होगा ना, सामने वाले को तो नहीं पता होगा। इवन आपकी सगी बहनों की बेचारी, उसको भी इतना नहीं पता होगा कि आपकी बॉडी में किस तरह का दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ है। वो पेन तो आप महसूस करोगे ना। मैं तो सांत्वना दे सकती हूँ, हाँ रियली बहुत खराब पेन होता है, लेकिन दर्द तो आपको पता चलेगा। आप समझे मेरे कहने का मतलब, कि अपने आप में क्या बीत रही है, मैं क्या चाहती हूँ, ये तो आपको बताना होगा। मैं मोटे तौर पे चीजें बता सकती हूँ। हाँ, आप पहले लक्ष्य देख लीजिए, पर्पस क्या होता है, अपनी सोल जर्नी को देख लीजिए, अपना वाई क्लियर कर लीजिए। ये एक्टिविटी करेंगे तो आप अपने वाई को समझ जाएंगे। मैं इतना बता सकती हूँ, ठीक है। एट लास्ट आप ही को फैसला करना होगा कि वास्तव में मैं क्या चाहती हूँ। मैं छोटी छोटी चीजों में खुश हो गई, या मैंने किसी की मदद कर दी, मैं उसमें खुश हो गई, मैंने किसी को अच्छा खाना बना के खिला दिया, मैं उसमें खुश हो गई, मैं घूमने गई, मैं बिंदास हो गई, उसमें मैं खुश हो गई। तो सबसे पहले होता है स्वयं को जानना और अपने चीजों को राइट डाउन करना कि मैं खुद से क्या चाहती हूँ। अगर आपको ये चीजें क्लियर नहीं है ना, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ऐसा नहीं है, उस मुश्किल दौर से गुजरने मत गुजरिए। आप अपने कोच की हेल्प ले सकते हैं, तो वो आपको कुछ आइडियाज दे सकते हैं कि जिसे करने से आपको खुद के बारे में पता चलेगा, ठीक है। तो जब हम ये सारी एक्टिविटी करते हैं, उसके अलावा जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, मान लो मैंने सेम एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले दिया, वही मैं रिपीट करूंगी कि आप मन से बहुत अच्छे हैं, आपकी सोल बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन आपका शरीर साथ ना दे, आपका एचपी लेवल डाउन हो रहा है, आप में हीमोग्लोबिन की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि आप मेडिटेशन कैसे करोगे? मान लो मेरा शरीर चला गया, मान लो मैं बहुत ही धर्मात्मा हूँ, मैंने बहुत सारे लोगों की मदद की, मेरी बॉडी अगर मैं चली जाऊं इस दुनिया से, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ छोटा सा, कि अगर मैं इस दुनिया से चली जाऊं, तो क्या मैं मदद कर पाऊंगी किसी की? अब मुझे खुद सोच के बताइए। मैं टाइम से खुद ना सो रही हूँ, ना मैं टाइम से खा रही हूँ, ना मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ, ना मैं सेल्फ टॉक अच्छी कर रही हूँ, बस मैं नेचर से अच्छी हूँ। हाँ, मेरे पास रुपए पैसे हो सकते हैं, लेकिन अगर ये बॉडी ही नहीं रहेगी भाई, तो मैं आपकी मदद कैसे कर पाऊंगी? अब मेरी बात समझ रहे हो? तो मन से अच्छा अच्छा होना ही सब कुछ नहीं है, मेन चीज है, बट उसके लिए तन से भी अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वही साधन रूपी है जिसके द्वारा हम कार्य करते हैं।
अगर आप राखी मैम को देख रहे हो तो बाय बॉडी देख रहे हो, उनकी आत्मा से थोड़ी ना बात कर रहे हो। या सपना मैम है, बहुत अच्छी कोच है, तो आप उनकी बॉडी, आप सपना को कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो? हाँ वो बैठी है, नीले कलर की ड्रेस पहन के बैठी है, अब उनकी आत्मा बैठ जाएगी, आपको दिखाई देगी क्या? अब आपको समझ आ रही है मेरी बात? तो कहने का सिंपल सा ये मतलब होता है कि अगर हमें ये काया मिली है, तो इसको जितना हम लोग अच्छा कर सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं? प्रॉपर बैलेंस डाइट लेके, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, और मानसिक तौर से अपने आप को फिट करके, यानी जल्दी उदासीनता में नहीं जाना है, अपनी चीजों को पहचानना है, बहुत जल्दी घबराना नहीं है लाइफ में। अगर कभी हमारे जीवन में कोई भी विपत्ति आती है, तो किसी की मदद मांगने में डरना नहीं, कभी छोटे नहीं हो जाओगे। और हमारे यहाँ पे सारे कोचेस जो है वो सर्टिफाइड है, अब समझ आए? तो कभी भी डरने की जरूरत नहीं है मदद मांगने में। दूसरा ये है स्लीपिंग, हमारी जो नींद है आजकल वो सबसे खराब हो रही है, तो कोशिश ये करना है कि अगर स्लीप अच्छी होती है, मन अच्छा होता है, तो ये सब इंटरकनेक्ट है। स्लीप अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, हेल्दी एंड ग्लोइंग रहेगी, साफ रहेगी। दूसरा, हमारा पाचन प्रक्रिया यानी हमारा डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, जिससे हमें गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है, देखा गया है जिनको कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधित दिक्कत होती है, अगर आप उनका नेचर देखेंगे, मोस्टली उनका नेचर गुस्सैल या चिड़चिड़ा होता है। उसके पीछे का रीजन है ना, एक बहुत ही प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम्पल आप लोगों को दे रही हूँ। जिस दिन आप लोगों का पेट ना साफ हो, आप लोगों को पूरा दिन लगेगा अच्छा अच्छा फील नहीं होगा कि, अब आप उनकी उनकी स्थिति सोचिए जिनके साथ हमेशा ये दिक्कत रहती है, तो उनका नेचर तो बाय डिफॉल्ट ऐसा हो जाएगा, है ना? तो हमें क्या करना है, जब हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमारी स्किन अच्छी होती है, या हमारे हेयर अच्छे हो रहे होते हैं, या हम फिजिकली फिट हो रहे होते हैं, तो हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बूस्ट होता है। कैसे बूस्ट होता है? कि हम खुद को आईने में देखना पसंद करते हैं, हम अपने आप से अच्छी बातें करते हैं। हाँ, आप अच्छा कर सकते हैं। आप मुझे बताइए, आप बीमार हैं, आप बेड से नहीं उठ पा रहे, आप अपने आप से अच्छी बातें कर लेंगे? अरे क्या हूर लग रही है, अरे वाह क्या मस्त लग रही है, अरे वाह मैं तो आज ये कर लूंगी वो कर लूंगी। आप शरीर से खड़े नहीं हो पा रहे हो, क्या बात कर लोगे? कितना भी सेल्फ स्टीम हाई हो, शरीर नहीं है तो सब धराशायी है। तो इसीलिए जो पिछला मैंने सेशन दिया कि माइंड बॉडी एंड सोल तीनों का परफेक्शन होना चाहिए। वो कैसे होगा? बाय प्रैक्टिस, बाय ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। एंड लास्ट है हमारा मेडिटेशन, वो हमारा वन ऑफ द फाइनेस्ट टूल आता है। तो अगर हम मेडिटेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं? हम आंख बंद करते हैं। कल मैंने इवनिंग सेशन में भी यही कहा था, हम आंख क्यों बंद करते हैं मेडिटेशन में? हम आंख खोल के भी तो मेडिटेशन कर सकते हैं, क्या होगा? बाहर की चीजों में खो जाएंगे। अब आप समझे, स्वयं से जुड़ने के लिए आंख बंद करनी पड़ती है, और हम आंख बंद करने से डरते हैं, है ना? लेकिन अपनी ग्रोथ में आंख बंद करके बैठ जाते हैं, एफर्ट नहीं डालना चाहते। तो ऐसा नहीं होता है, एफर्ट करना पड़ता है। तो हमें क्या करना होता है? मेडिटेशन करने से हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं। साइंटिफिक रूप से कहा जाए तो आपका जो रक्तचाप है, इसको ये रेगुलेट करता है, स्थिर करता है। उसके अलावा जो मेडिटेशन सुचारू रूप से करते हैं, आपने अगर उनकी स्किन देखा होगा या एजिंग देखी होगी, वो बाकी लोगों की अपेक्षा कम एज के प्रतीत होते हैं, या वो बहुत जल्दी गुस्सा नहीं होते, वो थोड़ा शांत रहते हैं। और मोस्टली जो उनके डिसीजंस होते हैं, मैंने ऑल नहीं बोला, मोस्टली लगभग उनके जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत ही सुलझे हुए होते हैं, और जिसमें जो सफलता होती है वो ज्यादा होती है। और आप उनको कैसे पहचानते हैं? वो किसी भी महफिल में जाते हैं तो वहां की जान हो जाती है, या उनके एंटर करते ही जो जगह होती है वो सडन चेंज हो जाती है। या काफी लोग आपसे कहते हैं कि बस आपको सुन लिया, ऐसा लगता है हमारे सारे दुख दर्द दूर हो गए। ऐसा होता है, और ये मैग्नेटिक पावर हम सब में है। बस हम इसको कैसे कर सकते हैं? हम इसे मेडिटेशन के द्वारा उजागर कर सकते हैं। तो मेडिटेशन हमें फिजिकली तो फिट करता है, मेंटली एंड स्पिरिचुअली हमें ग्रोथ की तरफ ले जा सकता है। लाइक ये एक ऐसा प्यारा सा इनविटेशन है जो आप स्वयं से देते हैं, स्वयं को जोड़ने के लिए देते हैं। हम बाहर बहुत रिश्तेदारी नातेदारी करते हैं, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं, ठीक है, अपने हार्ट क्षेत्र को भूल जाते हैं। तो वहां से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होता है? मेडिटेशन, और अपने आप को इनविटेशन यानी इनवाइट करना होता है कि मैं मेडिटेशन में बैठ रही हूँ, अब मेरा मिलने का समय हो गया अपने आप से। जब हम शांत भाव में होते हैं, तो मेरे अंदर क्या कमी है, या मैं कैसे जीवन में अच्छा कर सकती हूँ, और मेरे अंदर अगर ये कमी है तो मैं इससे कैसे निकलूंगी, और मेरी विवेकशीलता, ये सारी चीजें बढ़ती है। तो जब हम ये सारी चीजें करते हैं,
तो हम क्या करते हैं, स्वयं से फ्रेम करने लगते हैं और हमारे जीवन का लक्ष्य, देखो लक्ष्य कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता है, वो चेंज भी होता रहता है। लक्ष्य आप बस लीजिए, किसी को किसी की मदद करने में खुशी मिल रही है, उसमें खुश हो जाइए। किसी को अपने आप को हैप्पी रखने की खुशी है, उसमें खुश हो जाइए। किसी को अपने घर परिवार से प्रेम करने में खुशी होती है, उसमें खुश हो जाइए। तो हर इंसान का अपना अपना लक्ष्य है, लेकिन एक लक्ष्य बिल्कुल मत भूलिए कि आप अगर इस मानव योनि में आए हैं, वो लक्ष्य क्या है, आपने अपने लिए क्या लक्ष्य तय किया है, यानी अपना नेचर ऐसा रखना है ताकि आगे जो हमारी सोल जर्नी है उसको दिक्कत ना हो। लास्ट में आपको भी एक अफर्मेशन कराऊंगी मैं इससे संबंधित। और एक और चीज है कि सबको मालूम है कि हम लोगों ने साइंस में भी पढ़ा है, जो बटरफ्लाई होती है उसका जो दिन हो, मतलब उसका जो लाइफ स्पैन होता है वो मुश्किल से 24 घंटे का होता है। जो कीट पतंग है उसका 1-2 दिन का होता है। ऐसे ही हमारे सृष्टि में जो भी जीव जंतु होते हैं उन सबका जो लाइफ स्पैन होता है, जैसे हमारे यहाँ पे डॉगीज होते हैं, कुत्ते होते हैं, उनका 15 से 18 साल है ना, किसी का 10 साल। तो हर जितने भी सृष्टि में जिनका भी आगमन हुआ है सबका लाइफ स्पैन है, ठीक है, आयु है उनकी, जिसमें से हमारी जो औसत आयु दी गई है मनुष्य की वो 60 to 70 है। बट आपने देखा है साउथ में जब हम 60 वर्ष के होते हैं तो उसमें एक बहुत ही बड़ा एक उत्सव मनाया जाता है। वो इसलिए मनाया जाता है कि आपने जीवन का जो सारा पड़ाव है एक तरह से पार कर लिया, आपने विक्ट्री हासिल कर ली है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे चलिए, पहले जब हम छोटे थे तो हमें क्या लगता था कि सिर्फ बूढ़े होके ही तो इंसान जाता है ऊपर। मोस्टली आप लोगों को भी यही लगता होगा, लेकिन खास तौर पे जब आपने कोविड टाइम पे देखा कि हमारे बीच में जो लोग बहुत छोटे थे वो नहीं रहे, या कभी कुछ ऐसा हादसा हो गया अलज है, उसको डबल कर लो कि अगर मान लो मैं भी 44 वर्ष की हूँ और हो सकता है मेरी जो आयु लिखी हो, अब मेरे को किसी को आयु नहीं पता होती, लेकिन इंसान एक मोटा मोटा लगाता है, हाँ यार 60-70 रहेगी, आधे से ज्यादा तो जी चुके। तो बेसिकली अब जो भी जीवन है उसको कैसे संवारा जाए, देखा जाए, कितने लोगों का जीवन आपके द्वारा चेंज किया जाए, ये जरूर हम सबका एक लक्ष्य होना चाहिए। लक्ष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रही कि स्वास्थ्य के प्रति आप किसी की तारीफ कर देते हैं, किसी को हंसा देते हैं, गुदगुदा देते हैं, आप मदद करते हैं, किसी को इस क्लब का रास्ता भी दिखाते हैं, तो वो भी आप एक तरह से एक हैप्पी एंडिंग होती है, एक मदद होती है आप सबकी। तो हमें क्या करना है, आप जितना वॉलंटियरशिप करते हैं, जितना लोगों की मदद करते हैं, प्रसन्नता देते हैं, वो आपकी सोल जर्नी को और भी सुगम बना देता है। तो थैंक यू सो मच। आई थिंक आप में से कुछ लोगों